तो सीएए लागू हो गया है, लेकिन किस किस को नागरिकता इसमें मिलेगी? किन देशों के नागरिकों को अब जो है शरणार्थी थे उनको नागरिकता मिलेगी? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो है अल्पसंख्यकों यानी कि वहां पर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई, इनको भारतीय नागरिकता इसके तहत मिलेगी। और एक समय सीमा है कि जो 31 मार्च 2014 से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हो और रह रहे हो, और भारतीय नागरिकों की नागरिकता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। दरअसल एक भ्रम की स्थिति थी इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे सवाल चूंकि थे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है सीए। तो सीए यह है कि 3 देशों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, वहां के जो शरणार्थी हैं उनको देश में नागरिकता देने का एक कानून है। और नागरिकता के लिए उनको क्या करना होगा? उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार की तरफ से पूरी प्रक्रिया इसकी जो है बताई गई है। आवेदन में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देनी होगी, उनको ये बताना होगा कि वो भारत कब आए। एक डेडलाइन भी है 31 दिसंबर 2014, उससे पहले वो भारत में आ जाने चाहिए और यहां रह रहे हैं। अब नागरिकता कैसे मिलेगी? जिला स्तर की एक एम्पावर्ड कमेटी इसका फैसला करेगी, ये तय करेगी। फिर उसके बाद एम्पावर्ड कमेटी की इसमें भूमिका क्या होगी? वो उन आवेदकों से मिलेगी जो नागरिकता चाहते हैं। तो इस एम्पावर्ड कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। कागजात जांचेगी, डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास होंगे वो जांचेगी और राज्य सरकार को उसके बाद रिपोर्ट दी जाएगी। तो राज्य सरकारों की कुछ इस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा का, जो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सीएए लागू हो गया है और काफी समय के बाद अब जाकर लागू हुआ है। आशंका थी कि सीए के बाद प्रोटेस्ट हो सकते हैं, तो रात कैसी रही वो तो आप बताएं इस लिहाज से। और दूसरा ये कि अब कब से प्रोसेस शुरू हो रहा है, कब से नागरिकता के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्रालय की तरफ से जो है एक वेबसाइट बनाई गई है। जो बाहर से आए लोग हैं इन तीनों देशों से, वो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसको लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसको जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम जो है वो देखेंगे और वो तय करेंगे कि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के तहत जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो जिन लोगों ने भारत की नागरिकता को अप्लाई किया है के लिए, वो उस पर उन मानकों पे जो है खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। फिर उसके बाद जो है गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। गृह मंत्रालय जो है उस सारी चीजों को देखने जांचने के बाद जो है उनको नागरिकता देने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं एक पूरी एक सिस्टम है। और मुझे लगता है जब सीए के नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स कल लागू हो गए हैं, तो ये प्रक्रिया भी अगले 1 से 2 दिनों में शुरू हो जाएगी और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू होगी। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो जिला अधिकारी है, वो उनकी निगरानी में जो है पूरी कमेटी होगी और वो लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनसे ये जानकारी भी लेंगे कि देखिए आप कहाँ से आए हैं और किन कारणों से ठीक आपको है उन देशों को छोड़ना हिमांशु, पड़ा है। आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया, खासतौर पर जो अपोजिशन के, जहां पर जो सत्ता में है। पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है? हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी भी जाहिर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। पश्चिम बंगाल में क्या चुनौती होगा? यूं तो संसद से पारित कानून है, ऐसे में स्टेट की बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी नाराजगी जाहिर की गई है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। सूर्याग्नि। देखिए आशुतोष, देखिए राजीव, माफ कीजिएगा, देखिए राजीव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीए लागू होने से पहले, इम्प्लीमेंटेशन नोटिफाई होने से पहले ही उन्होंने साफ तरीके से फिर से अपना जो स्टैंड था 2019 से ही, कि यहाँ पर बंगाल में वो सीए और एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। वो कहती है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को वो सपोर्ट नहीं करेंगी। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि सीएए इन पश्चिम बंगाल में उन लोगों को हेल्प करेगा कि जो मतुआए हैं, हम लोग जहाँ पे फिलहाल खड़े हैं, ठाकुर नगर जो मतुआओं का घर माना जाता है, बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए थे यहीं पे रहते हैं। और इन ममता बनर्जी का दावा है कि इन लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, तो अगर इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, ये वोट देते हैं। शांतनु ठाकुर जो है वो खुद एक मतुआ महासंघ के वो सुप्रीमो हैं, तो ये लोग जो हैं वो सरकार में मंत्री हैं, वोट देते हैं, चुनाव में उनका राइट है। लेकिन
फिर उनको सिटीजनशिप देने की क्या जरूरत है? वो ऑलरेडी सिटीजन है देश के। और ममता बनर्जी का दावा है कि ये एक जुमला है लोगों के भीतर विभाजन करने के लिए। जो लोग सीएए के खिलाफ है पश्चिम बंगाल में, उनका भी कहीं ना कहीं यही स्टैंड पॉइंट है कि जो लोग सिटीजन हैं, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, उनको आप फिर से सिटीजनशिप देके आप क्या करोगे? तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा है कि शांतनु ठाकुर से हमने बात की, उन्होंने साफ तरीके से। सूर्याग्नि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उन प्रदेशों में कहीं ना कहीं चुनौतियां हो सकती हैं जहां पर इसका विरोध चल रहा है। इस बीच में सीएए को लेकर सबसे ज्यादा विरोध असम में भी होने की आशंका है, क्योंकि असम में पहले भी अवैध प्रवासियों के लिए कानून का विरोध हो चुका है। शिव सागर के विधायक अखिल गोगोई ने कहा है कि यह असम के लिए चैलेंज साबित होगा, क्योंकि इससे हिंदू बांग्ला प्रवासियों के आने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसमें जो 1,70,00,000 जो हिंदू बंगाली लोग अभी भी है, ये हिंदू लोग भी आने का रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा, ये चैलेंज आएगा असम के लिए। तो असमीज लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। हम लोग 1910 से माइग्रेशन का खिलाफ लड़ रहा हूं। असम का हिस्ट्री है माइग्रेशन का खिलाफ आंदोलन का। तो इसीलिए हम लोग कभी नहीं मानेंगे कि असम में नया विदेशी आएगा, नया रूप से विदेशी। Assam has an act called IMDT, which was opposed by a large section of Assamese people. But ultimately that act got scrapped in the Supreme Court, not because of any agitation, but because of judicial intervention. So I personally urge the people who oppose CA to take the matter to the Supreme Court. Already it is in the Supreme Court, but case was not listed because rule was not notified. सीएए को लेकर विपक्षी दल तमाम आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, वहीं पर बीजेपी के नेता इन आशंकाओं का पुरजोर जवाब दे रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। जिनको अपमानित किया गया था उनको सम्मान देने का कानून है, लेकिन विपक्ष के लोग इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, इसको इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। आपके तो एक ही चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है। यही मोदी जी की गारंटी है। तो जिन लोगों का अपमान हुआ था उनको सम्मान देना, ये भारत की संस्कृति है। यही वसुधैव कुटुंबकम है। तो इसलिए आपको तो ये आता नहीं है। आप तो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ जाते हैं। आप तो तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं। सीमा हैदर, याद होंगी आपको, प्रेम में पाकिस्तान से भारत आई महिला। सीएए लागू होने की खुशी में सीमा हैदर ने जमकर जश्न मनाया है और देश के तमाम शहरों में किस तरह से जश्न की तस्वीरें सामने आई है, आपको दिखाते हैं। मोदी जी की ये सीमा हैदर, इनसे वाकिफ होंगे। ग्रेटर नोएडा के एक युवक के प्यार में पाकिस्तान से बच्चों समेत भारत आने वाली महिला सीमा हैदर मोदी योगी का जयकारा लगा रही हैं। जमकर खुशियां मना रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून लाने पर सरकार को बधाई दे रहे हैं। सीएए की अधिसूचना जारी होते ही देश के तमाम हिस्से से जश्न की तस्वीरें आने लगी। दिल्ली के मजनू का टीला की ये तस्वीर देखिए। हिंदू शरणार्थियों के कैंप में लोग डफली बजाते हुए थिरकने लगे। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये लोग यहाँ 2013 से हैं और सीएए की खुशी में पहली बार दिवाली इन्होंने मना ली।
2013 में जब हम आए, 2013 की पहली दिवाली हमने अपने आंखों से देखी कि भारत में दिवाली कैसे मनाई जाती है, और हम मोदी सरकार को नमन करते हैं। जागरण प्रचंड हो, भारत अखंड हो। ये तस्वीर इंदौर की है। बीजेपी नेता शंकर लालवानी की अगुवाई में शहर के रजवाड़ा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। भगवान शंकर की नगरी वाराणसी से भी जश्न की तस्वीर सामने आई है। वाराणसी के गीता मंदिर गिरजाघर इलाके में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक साथ होली और दिवाली जैसा जश्न मनाया। राजस्थान के बाड़मेर की तस्वीर देखिए। पाकिस्तान से शरणार्थियों के लिए अब नागरिकता का रास्ता खुल गया है। इन लोगों ने यहां सीएए के समर्थन में जमकर जश्न मनाया। शहर शहर जश्न का आलम है। दूसरे देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यक इस कानून को उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं। अब उनके सिर से शरणार्थी होने का ठप्पा हट जाएगा और भारत के नागरिक के रूप में गरिमापूर्ण तरीके से रह पाएंगे। आज तक ब्यूरो।